हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजिंग हुआ करते हैं। जैसे वर्षा को ले लिया जाए, भूकंप को ले लिया जाए, ज्वालामुखी, जहाँ पे ज्वालामुखी फटती है वहाँ पे ज्वालामुखी के ले लिया जाए, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो ऐसा कुछ भी हमारे पास उपकरण तो होना चाहिए जिससे हम अपने भूकंप को चेक करें, हम हवा को चेक कर सकते हैं, हम तापमान को चेक कर लें। देखो अखबारों में लिखा रहता कि आज तापमान कैसा रहेगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये सब कैसे चेक किए, किसी न किसी तरह चेक किया जाता है, यानी कि कोई ना कोई उपकरण होता है। तो वही आज हम उपकरण को पढ़ने वाले हैं। जैसे बहुत सारे उपकरण हो जाता है, बैरोमीटर होता है, रिक्टर स्केल होता है, रेन गेज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अभी आगे देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो क्लास में बने रहिएगा, बहुत सारे हम उपकरण पढ़ने वाले हैं। देखो अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तब भी अगर ये उपकरण जाने रहोगे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये सब जो नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो आगे क्लास में बने रहिएगा। चलते हैं हम पहले वाले स्लाइड में देखते हैं। पहले वाले स्लाइड में जब देखते हैं तो यहाँ पे अब बात करते हैं बैरोमीटर। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर को ही क्या कहते हैं, वायु दाब मापी यंत्र कहता है। यानी कि यह वायुदापी एक मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। ठीक है, वायु दाब को मापने के लिए क्या किया जाता है, बैरोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर बैरोमीटर यानी कि हवा का जो माप होता है उसको अगर चेक करना हो तो कैसे किया जाएगा, तो चेक करने के लिए क्या किया जाता है, वायु दाब का जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर में पानी डाल दिया जाता है, हवा और पारा होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था यूहान गोलिस्टा। यहाँ पे लिख देते हैं यूहान गेलिस्टा। यूहान गेलिस्टा। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार का नाम जब पूछा जाए तो यूहान गेलिस्टा टेरिसेली ने किया था। ठीक है ना, आविष्कार पता चल गया हमें और प्रयोग पता चल गया। इसके अलावा अगर हम आपको बैरोमीटर के बारे में कुछ और बताएं तो यह काम कैसे करता है। अगर जो बैरोमीटर आपका है ना, बैरोमीटर भी बहुत प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पे एक ही प्रकार लिखा, यानी कि एक ही उसका वो उपकरण रखा हो, लेकिन एक ऐसा होता है लंबा सा होता है, ये देखो घड़ी नुमा है। तो हम घड़ी नुमा की बात कर रहे हैं। अगर बैरोमीटर में जो पैमाना होता है, जहाँ जो जो संख्या होती है, अगर अत्यधिक तेजी से कम हो जाए ना तो क्या संकेत देता है कि तूफान आएगी, यानी कि तूफान का संभावना देता है। लेकिन अगर बैरोमीटर में जो पैमाना होता है उसकी वृद्धि तेज हो जाए, यानी कि वृद्धि उसकी ज़्यादा हो जाए, तो मौसम क्या हो जाएगा, साफ रहेगा। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर जो बैरोमीटर आपका है, तो बैरोमीटर में जो पैमाना बना होता है ना, यहाँ पे जो संख्या होता है पैमाना ही तो ही अंकित करता है। तो जो आपके बैरोमीटर में जो पैमाना होता, अगर तेजी से, अत्यधिक तेजी से कम हो जाए तो क्या प्रतीत करेगा, यानी कि क्या दर्शाएगा, वो दर्शाएगा कि अभी फिलहाल में तूफान आने वाला है बहुत तेजी से। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर आपको हम बता दें कि बैरोमीटर का जब यानी कि मौसम साफ रहे तो क्या होगा, तो जो बैरोमीटर का जो पैमाना होता है उस पैमाने में जो अंकित संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाए ना, तो मौसम क्या रहेगा, साफ रहेगा। यानी कि आपको हमने क्या बताया कि बैरोमीटर क्या होता है, एक वायुदाबी मापी होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। आगे बात किया जाए, बस इतना ही पूछा जाएगा कि बैरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडल के जो दबाव होता है उसको मापा जाता है, यानी कि वायुदाबी एक मापी यंत्र होता है। आगे चलते हैं, पहला हमें पता चल गया। अब दूसरे की बात करते हैं। इसको तो बहुत आप लोगों ने देखा हो, जो डॉक्टर यानी कि आप जब जाते हो डॉक्टर के पास तो इसका प्रयोग तो ज़रूर करते हैं। यानी कि हर कोई इंसान होता, दुनिया का कोई भी इंसान होगा तो इसको तो ज़रूर देखा होगा। बिना देखा तो उसका ज़िंदगी, मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका तबीयत नहीं खराब हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका ये चेक ना किया गया हो। तो हम इसको जान लेते हैं कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो हृदय की धड़कन होती है, फेफड़े की जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि होती है उसको चेक किया जाता है। यानी कि आपके हृदय के फेफड़े में जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि होती है ना, उसको सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर छोटे फॉर्म में हम इसका बताएं तो जो हृदय की ध्वनि होती है ना उसको चेक किया जाता है। यानी कि इसका कार्य जो होता है हृदय की ध्वनि को बढ़ाना होता है।
ठीक है। ये भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने बैरोमीटर की जब बात बताया तो उसको भी बहुत सारे वेरिएशन आ रहे थे, यानी कि उपकरण अलग अलग आ रहे थे। इससे स्टेथोस्कोप की जब बात करोगे तो ये भी बहुत प्रकार के होते हैं। ये भी 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बता दें यहाँ पे। एक होता है क्लासिकल होता है, एक होता है डिजिटल होता है, यानी कि एक होता है ध्वनिक होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे इसका तो आपको पता चल गया कि ये ध्वनि को मापने, यानी कि आपकी हृदय की ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है चेक। अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा आता है कार्डियोग्राम। अभी कार्डियोग्राम क्या होता है? कार्डियोग्राम का प्रयोग क्या किया जाता है? जो एक परीक्षण होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो ये क्या होता है, ये डॉक्टरों के द्वारा ही परीक्षण, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो यह क्या होता है, ईसीजी होता है, यानी कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। यह एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक चिकित्सक परीक्षण होता है, यानी कि डॉक्टरों की तरह ही इसको चेक किया जाता है। इसमें जो चेक क्या किया जाता है, इसका प्रयोग यानी कि इसका उपयोग जो हृदय की समस्या, यानी कि हृदय में कुछ गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है, तो उसको चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। फिर से आपको बता दें हम, ईसीजी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग हृदय, यानी कि आपके हृदय की जो समस्या होती है, कुछ भी समस्या हो तो उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, कार्डियोग्राम का मतलब वो इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जो डॉक्टर होते हैं वही कर सकते, लेकिन जो स्टेथोस्कोप होता है इसका इस्तेमाल अगर आप डॉक्टर नहीं हो तब भी, अगर सीख रहे हो, सीखना आप जानते हो ना, तो उसको उपयोग कर सकते हो। लेकिन जो ये कार्डियोग्राम है इसका उपयोग जो डॉक्टर होंगे, डॉक्टर ही कर सकते हैं। आगे चलते, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा कि ईसीजी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ईसीजी का प्रयोग हृदय की समस्याओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है हाइड्रोमीटर। अब ये क्या होता है, हाइड्रोमीटर क्या होता है, यह एक प्रकार का उपकरण होता है, जो यहाँ पे आपको पर्सनली में लगा हुआ दिख रहा होगा कि यह क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है। पूछा जाएगा कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो गुरुत्वाकर्षण, यानी कि पानी के दबाव को जो गुरुत्वाकर्षण होता है वह किया जाता है, यानी कि जो वातावरण के सापेक्ष आर्द्रता होता है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, पानी का जो घनत्व होता है उसको मापा जाता है, यानी कि ये उपकरण होता है, पानी का जो घनत्व होता है, पानी के घनत्व को ही मापा जाता है। अब आगे चलते हैं, इसको हम खत्म करते हैं, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा हमारा आता है मैनोमीटर। अब ये मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है ना, वह दाब के मापन के लिए किया जाता है, यानी कि जो दाब का मापन होता है ना, उसके प्रयोग के लिए क्या किया जाता है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत प्रकार के होते हैं, यानी कि जब इसके उपकरण देखोगे तो अलग अलग देखा जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि मैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, जो पौधों की जड़ों का दबाव होता है उसके मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दबाव के मापन के लिए यह इस्तेमाल आता है। अब अगले चलते हैं। अगला हमारा आता है रेन गेज आता है। रेन गेज ये सुंदर सा प्रश्नली दिख रहा होगा, इसके बारे में बताते हैं कि रेन गेज क्या होता है। अगर जो वर्षा होती है, जो पानी बरसता है, उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेन गेज का प्रयोग किया, यानी कि अगर आपसे पूछा यही जाएगा कि रेन गेज का इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो वर्षा मापी यंत्र होता है उसी को कहते हैं रेन गेज। ठीक है, यानी कि किसी भी स्थान पर जो वर्षा होती है, वर्षा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। एक साधारण प्रकार का एक यंत्र होता है। यह ये बताता है, यानी कि रेन गेज यह बताता है कि एक निश्चित समय में कितनी वर्षा हुई है, यानी कि जो आपका पानी बरसा है, आपकी वहाँ पर बरसने की जो सीमा होती है वो कितना हुई है, यानी कितना बरसा है। ठीक है, अगर रेन गेज जो होता है, आपसे पूछा जाए कि जो अधिकतर रेन गेज होते हैं उनका जो मापन होता है वो किसमें किया जाता है, मिलीमीटर में किया जाता है, यानी कि जो अधिकतर रेन गेज होते हैं उनका वर्षा मिलीमीटर में ही मापी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा मापी का आविष्कार किसने किया था, तो वर्षा मापी का जो आविष्कार होता है, यानी कि रेन गेज का आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर ब्रेन ने किया था। यहाँ पे लिख देते हैं 1662 में किसने किया था, क्रिस्टोफर ब्रेन ने किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पहली बार ही क्या बनाया था, रेन गेज, यानी कि रेन गेज के बारे में देखोगे तो बहुत सारे रेन गेज आते हैं, लेकिन जो पहला रेन गेज था उसने वो किसने बनाया था, नहीं किसने बनाया था, तो क्रिस्टोफर ब्रेन ने बनाया था, जो पहला रेन गेज बनाया था। रेन गेज क्या होता है, यानी कि रेन गेज को ही क्या कहते हैं, कभी कभी रेन गाग भी कहते हैं। रेन गाग में एक यंत्र, यानी कि एक फिनल होता है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, एक फनल होता है, जिसमें क्या होता है, जो पानी बरसता है, जो जल आता है ऊपर से, यानी कि आसमान से जो जल आता है वह इसी में जाकर के क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब जब इकट्ठा हो जाने के बाद क्या हो जाता है, वो कितनी वर्षा हुई है वो पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाँ, याद रखने लें, इसका जो मापन किया जाता है, चेक किया जाता है, वो मिलीमीटर में किया जाता है, यानी कि किसमें किया जाता है, मिमी में किया जाता है। यानी कि यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेन गेज का जो चेक किया जाता है वर्षा मापी वो किसमें किया जाता है, तो मिलीमीटर यानी कि
मिमी में किया जाता है। यानी कि ये भी पूछ सकते हैं कि वर्षा मापी यंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो मिलीमीटर या फिर कह दो आपकी मिमी होता है। आगे बात करते हैं, यानी कि आपको इतना रेन गेज के बारे में पता चल गया। रेन गेज क्या होता है? रेन गेज में मैंने बताया कि यह एक प्रकार का एक फनल होता है, यानी कि रेन गाग भी कह सकते हो, रेन गाज भी कह सकते हो। तो रेन गाज में एक यंत्र यानी कि एक अंदर का एक फनल लगा होता है, फनल में जाकर के जो पानी बरसा आसमान से वहाँ पर के इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा हो जाता है उसके बाद में यही पता लगा जाता है, यानी कि मिलीमीटर के द्वारा ही चेक किया जाता है कि जो वर्षा हुई वो कितनी हुई है। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या, अब अगले रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल आपने कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है जब भूकंप आता है। भूकंप को चेक करने के लिए ही किसका किया जाता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह एक पैमाना होता है, ना कि यंत्र होता है। यंत्र तो कुछ और होता है, यंत्र होता है सिस्मोग्राफ होता है। अभी आगे बताएंगे कि सिस्मोग्राफ कौन कैसा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिक्टर स्केल क्या होता है, तो एक प्रकार का पैमाना होता है जिसमें क्या होता है 1 से 10 तक की इसमें गिनती होती है। यानी कि जो यहाँ पे दिख रहा हो, इसको जूम कर दें, 1 मिनट, इसको जूम कर दें तब आपको सही से समझ आएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तस्वीर में कि बहुत सारे किन 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। माइक्रो, मिनल, लाइट, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, ये सब दिख रहा है ना। तो अभी इसको हम बताते हैं कि ये क्या क्या करता है। देखो अगर आपसे पूछा जाए ना कि 7 से 9 अगर रिक्टर स्केल आ जाए तो क्या होगा, तो अगर उससे उतना आ जाए ना तो क्या हो जाएगा, जो इमारतें होती हैं वो गिर जाएगी, ठीक है। यानी कि 7 से अगर 9 रिक्टर स्केल आ जाए, जो भूकंप आने पर क्या हो जाएगा, जो इमारतें होती हैं, जो घर होती हैं वो गिर जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2 से 9 हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब ऐसा लगेगा कि हल्का सा कंपन हुआ। लेकिन हाँ, अगर आपको यानी कि आपके एरिया में अगर 0 से 1.9 रिक्टर स्केल आ जाए ना तो क्या हो जाएगा, इसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ये क्या होता है, यानी कि रिक्टर स्केल होता है एक पैमाना होता है, पैमाना होता है, इसमें संख्या लिखी होती है। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा संख्या, तो यह प्रकार के पैमाना होता है। लेकिन इस पैमाने में जो अंकित होता है तो सिस्मोग्राफ के जरिए चेक किया जाता है। सिस्मोग्राफ के चेक करने के बाद जो यहाँ पे संख्या दी होती है तब पता लगता है कि हाँ इतना भूकंप आया है, ठीक है। लेकिन अगर 3.9 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि जो मतलब जिसे अगल बगल आपकी ट्रक गुजर रही ना तो वैसा प्रतीत हो गए। लेकिन अगर 4 से यानी कि 4.9 हो जाए या फिर इससे 4 रही रहे 4.9 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो जो खिड़कियाँ उड़कियाँ होती हैं ना वो टूट जाएगी और जो दीवार उवार पे फ्रेम लगे होती हैं वो सब गिर जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे जब 5.0 रहे या फिर 5.9 रहे तो क्या हो जाएगा, तो जो आपके यहाँ पे दीवार पे दिख रहा है ना किताबी उताबी ये सब गिर जाएगा, जो फर्नीचर वर्नीचर होती है, कुर्सी मेज होते हैं वो सब हिलने लगेगी। लेकिन अगर 7 हो जाए यानी कि 7 से भी 7.9 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो जो इमारतें होती हैं, इमारतें की जो नींव बनी होती हैं वो नींव क्या हो जाएगी, दरक जाएगी या फिर हिल जाएगी। और जो ऊपर का मंजिला हो जाता है यानी कि ऊपर का जो मंजिला होता है वो भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं कौन सा गिनती आता है, यानी कि कौन सा पैमाना आता है। जब 7 की बात करें या कि 7 की बात करें या फिर 7.9 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इमारतें की होती है, जो दीवारें वाले फट जाएंगी, इमारतें गिर जाएंगी, ठीक है। अगल बगल के जो एरिया होता है यानी कि पेड़ ओड़ हो जाएंगे वो गिर जाएंगे। लेकिन वहीं पे जब 8.9 या फिर 9 की बात करें, 8 से 8.9 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगी, जो इमारतें होती हैं वो पूरी तरह से गिर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगी। गिरने के बाद जो बड़े बड़े पुल होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जब बरगद का पेड़ हो गया यानी कि जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हों वो भी गिर जाएगा। ये क्या होता है, जो 8.8 या फिर 8.9 की बात करें तो क्या होता है, ग्रेट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मेजर से भी ज़्यादा होता है। आगे हम थोड़ा नीचे चलते हैं, 9 पे देखते हैं। 9 पे क्या हो जाएगा, 9 पे यह हो जाएगा कि जो यानी कि 9 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 9 से कम हो जाएगा तो इमारतें गिर जाएगी, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, जो बरगद होगा, बरगद कितनी जड़ें कमजोर मजबूत होती हैं तो मजबूती वाला जो हिस्सा होता है वो भी टूट जाएगा। लेकिन जब 9 की बात करते हैं तो 9 में क्या हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, जितने सारे होंगे मतलब कि अगल बगल जितने, कुछ भी नहीं बचेगा, सब इधर उधर गिर जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप मैदान में हो ना, मैदान में खड़ी हो तो ऐसा लगेगा कि पूरा मैदान लहरता दिखाई दे रहा है। अगर आप समंदर के पास खड़े हो तो ऐसा लगेगा ना कि सुनामी आ गई है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे पैमाना दिया गया है ना, यानी कि वैज्ञानिकों का कहना है ना कि भूकंप की जो मतलब पैमाना बना नहीं है, इसकी पूरी भविष्यवाणी नहीं की, यानी कि वो भी एकदम पक्का नहीं कह रहे हैं, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, यानी कि अपना वो स्केल बता रहे हैं।
तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भूकंप की जो भी स्केल दिया गया है, यानी कि रिक्टर स्केल के द्वारा, ये सिर्फ भविष्यवाणी है, ठीक है, भविष्यवाणी के द्वारा ही संभव होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मतलब पता लगाया जा सकता है वो मतलब एकदम पक्का है, लेकिन हाँ ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि किस एरिया में कौन सा प्लेट जो होता है, यानी कि धरती के नीचे के जो भी इलाके होते हैं वो किस प्लेट के बीच से हलचल हुई है, ये सब चेक करने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रिक्टर स्केल यानी कि जो भूकंप होता है ना, वो भूकंप में यही होता है कि जो आपकी प्लेट्स यानी कि धरती के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स इधर उधर खिसकने लगती हैं। खिसकने से ही क्या जाता है, जो आपके धरती में कंपन हो जाता है, ठीक है। तो इसी रिक्टर स्केल के जरिए ही क्या किया जाता है, किन प्लेट्स में कहाँ ज़्यादा कंपन हुआ है, कहाँ ज़्यादा ऊर्जा पैदा हुई है, कहाँ ज़्यादा गैपिंग हुई, इनका प्रयोग किया जाता है रिक्टर स्केल। लेकिन रिक्टर स्केल को जाने रहिएगा, यह एक प्रकार का पैमाना होता है। पैमाने में जो अंकित संख्या होती है, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के संख्या होती हैं, इसमें भी जो भी संख्या आती है उस संख्या को ले करके सिस्मोग्राफ में चेक किया था। सिस्मोग्राफ में उसमें दिया रहेगा कि कितना ये दिखा रहा है। अब आगे बात करते हैं, वैसे देखो जाने रहेगा सिस्मोग्राफ में ही जो अंकित होते दिखाई दे, उस अंक सिस्मोग्राफ में जो अंक दिखेगा वह अंक ला करके रिक्टर स्केल में मैच करेंगे, तो वहाँ पे मैच हो जाएगा, तब यह पता चल जाएगा कि हाँ 7 आया, 7 में क्या हो गया, मेजर हो जाता है। 6 की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, 9 की बात करें तो ग्रेट हो जाता है, ये सब देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं, यानी कि रिक्टर स्केल का आपको पता चलेगा कि रिक्टर स्केल का जब पूछा जाए कि किसमें प्रयोग किया जाता है, तो रिक्टर स्केल का प्रयोग सिर्फ किसमें किया जाता है, जो भूकंप होती है भूकंप को मापने के लिए ही किया जाता है। लेकिन आप इतना जाने रहोगे कि रिक्टर स्केल की जो संख्या होती है वो क्या क्या दर्शाती है, अगर 1 से लेकर के 10 तक के बीच में जो भी अंक हमने बताया है। आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा आता है, अगला हमारा आता है लेक्टोमीटर। अब हम तो भाई कहते हैं लेक्टोमीटर हर घर में होना चाहिए, क्योंकि जो हम दूध लेते हैं दूध में मिलावट तो बहुत ज़्यादा होती है, कोई पानी डाल देता है, कोई अनावश्यक चीज़ें भी, यानी कि जो आप बाहर से भी खरीदो यानी कि दुकान से भी खरीदते तो उसमें बहुत सारे मिलावट आजकल के हो रहे हैं। बहुत सारे जैसे मसाले ले लिए तो उसमें भी मिलावट होती हैं, चावल धान गेहूँ सब में मिलावट होती है। लेकिन अगर दूध की मिलावट हो ना तो उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर का अगर आपको प्रयोग करना है, यानी कि आपको चेक करना है, यानी कि दूध को शुद्धता मापना है, दूध को चेक करना है कि दूध में क्या क्या मिलावट हुई है, अगर हुई है या नहीं हुई है तो क्या करो, आप एक गिलास में या कुछ भी बर्तन में आप दूध ले लो, उस दूध में क्या करो, जो लेक्टोमीटर जो यहाँ पे है ना पारा की तरह बना होता है लंबा लंबा, उसे वहीं पे डाल दो, यानी कि दूध में डाल दो। दूध में डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो बता देगा कि हाँ इसमें मिलावट हुई है। यह काम किसे करता है, यह गुरुत्वाकर्षण के बल पे काम करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे ही क्या करता है, यह काम करता है। यह इलेक्ट्रोमीटर होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो दूध का मापन यानी कि दूध की शुद्धता को, यानी कि दूध को चेक करने के लिए कि दूध में मिलावट है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बार यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना कि जो इलेक्ट्रोमीटर होता है इसका आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रोमीटर का जो आविष्कार होता है उसका आविष्कार का नाम, यानी कि आविष्कारक का नाम है लिवरपूल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप लिवरपूल, यहाँ पे लिख देते हैं लिवरपूल के, यहाँ पे एक मिनट, लिवरपूल के डिकास ने किया था। डिकास यहाँ पे लिख नहीं रहा सही से, इतना जाने रहना कि अगर आप आविष्कार पूछा जाए तो लिवरपूल के डिकास ने किया था, जो इलेक्ट्रोमीटर का आविष्कार बने थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगला उपकरण। जब देखते हैं तो अगला उपकरण कौन आता है, सिस्मोग्राफ आता है, यानी कि सिस्मोग्राफ भी कहें सिस्मोग्राफ भी कहें तो एक ही बात है। आपको याद होगा ना, हमने जब रिक्टर स्केल में बात किया था तो उसमें रिक्टर स्केल में तो ये तो देखा था कि अगर 0 से कम हो, यानी कि 0 हो या फिर 1.9 हो, तो उसको चेक करने के लिए, यानी भूकंप अगर आ जाए तो उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ या फिर कहो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। बस इतना बताया था। और उसके बारे में ये भी बताया था कि रिक्टर स्केल क्या होता है, एक प्रकार का पैमाना होता है, पैमाने के जरिए ही क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि उपकरण ये यहाँ पे दर्शाया हुआ है, यहाँ पे एक मशीन लगी है, यानी कि यह क्या होता है, यह एक प्रकार का उपकरण होता है जिनका प्रयोग जो भूकंप के दौरान जो जमीन की गति होती है ना उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ में अंतर क्या होता है, तो सिस्मोग्राफ में अगर अंतर हम आपको बताएं तो यह क्या होता है, जो जमीन की गति होती है उसको मापा जाता है। जैसे कि भूकंप को ले लिया जाए, ज्वालामुखी को ले लिया जाए, या विस्फोट को ले लिया जाए, और कुछ भी बहुत सारे होते हैं जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, इसको
चेक करने के लिए, उत्पन्न जो तरंगे होती हैं उनको चेक करने के लिए किसका प्रयोग है? सिस्मोग्राफ। और जो रिक्टर स्केल होता है ये एक प्रकार का पैमाना होता है जो 1 से 10 तक का जो क्या होता है, भूकंप को तीव्रता को इंगित करता है। यानी कि हमने इतना ही बताया आपको। सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक यंत्र होता है जो क्या कहता है, भूकंप के दौरान जमीन की गति को रिकॉर्ड किया जाता है। आगे बात किया जाए, अगर हम इसकी बात करते हैं यानी कि सेक्सटेंट की बात करें तो यह क्या दर्शाता है, यानी कि यह किस में चेक किया जाता है? तो जो आकिसी पिंड होती है उसको चेक किया जाता है। यहाँ पे ये जो इधर उधर हिलेगा तब इसको चेक किया जाता है। यानी कि सेक्सटेंट का यही भी पूछा जाएगा कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, या कार्य किस पे करता है? तो जो आकिसीय पिंड होती है उसकी कोणीय दूरी को मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। आगे हमने बहुत सारे यहाँ पे भी लिख रखा है, यहाँ पे फिगर नहीं लगा, लेकिन ऐसे याद कर लेना, ऐसे ही एग्जाम पे पूछ लिया जाता है कि टेली प्रिंटर किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेली प्रिंटर की इसकी सहायता से स्वतः से जो समाचार के टाइप होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है टेली प्रिंटेड से। यानी कि जो अखबार में जो न्यूज़ छपते हैं तो इसी टेली प्रिंटेड के जरिए ही छपते हैं। समाचार के जो टाइप होते हैं, यानी कि जो समाचार की न्यूज़ होते हैं टेली प्रिंट के जरिए ही चेक यानी कि उसे टाइप करके लिखते हैं। अगला हमारा क्या है? टेलेक्स है। टेलेक्स से क्या किया जाता है? तो इसके माध्यम से दो स्थानों के बीच समाचारों को सीधा आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला जब बात करते हैं तो टेलीस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है इसकी सहायता से दूर के, यानी कि देखो चंद्रमा को देखना होता है, तारे वारे को देखते हैं तो किससे करते हैं? टेलीस्कोप के जरिए तो ही करते हैं। तो अगर दूर की हमें कोई चीज़ देखनी है तो उसका प्रयोग करने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला बात करें थर्मोस्टेट का, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है इसकी सहायता से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित मात्रा तक स्थिर बनाए रखा जा सकता है। अगला बात करें, अगला हमारा क्या आता है? अगला आता है थियोडोलाइट जिसे कहते हैं। यानी कि थियोडोलाइट का कार्य जब पूछा जाए, यानी कि ये किसमें प्रयोग किया जाता है? माप की ज्ञात की जाती है। अगला है एक्टियोमीटर। क्या होता है? इसके माध्यम से सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापन किया जाता है। यानी कि सूरज कितना तेज निकला है, यानी कि कितना उसकी रोशनी तेज है, उसका प्रकाश, उसकी गर्माहट कितनी है, तो उसको चेक करने किसके प्रयोग किया जाता है? एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है मोटर, नाव तथा वायुयानों की गति को मापन के लिए यंत्र के, यानी कि कितना वो तेज चल रहा है तो उसकी गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है यूडोमीटर। यूडोमीटर क्या होता है? तो यूडोमीटर भी एक यंत्र होता है जो वर्षा के लिए किया जाता है, और रेन गेज भी होता है। रेन गेज भी कहो, रेन गाग भी कहो, यूडोमीटर भी कहो, ये सब क्या करते हैं? वर्षा मापक एक यंत्र होता है। अगला हमारा है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप अभी हमने आगे देखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर दूर की जो कोई चीज़ देखनी है, यानी कि चंद्रमा देखना है, तारे देखना है, या और कुछ भी देखना है, दूर की जो चीज़ें देखनी है तो उसको प्रयोग के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्या है? अल्ट्रासोनोस्कोप। क्या होता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं और जो हृदय रोगी होते हैं इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्या है? वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर यानी कि जो धूल साफ करने के लिए जो धूल होती है तो अपने और खींच लेता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। वह मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेंचुरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे मशीन का किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि एक्सरे मशीन से क्या कार्य करता है? तो एक्सरे मशीन मानव के शरीर के आंतरिक भागों को प्रयोग, यानी कि जो हड्डी टूट जाती है ना तो उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये एक्सरे मशीन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, उस आंतरिक अंग यानी कठोर जो पॉइंट होते हैं, यानी कि कठोर चीज़ जैसे कि हड्डी ले लिया जाए, तो इनको चेक करने के लिए जो एक छाया बनती है ना, उस छाया को यहाँ पे दर्शाया जाता है। अगला जब बात करते हैं तो अगला हमारा आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उसके माध्यम से देखा जा सकता है। जैसे कि आपके ब्लड को देख लिया जाता है, कुछ भी जो भी नज़दीक की चीज़ें देखनी, यानी कि कुछ जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, यानी कि आपके सामने होते हुए भी आपके आंखों से नहीं दिख रहा है, तो उसको प्रयोग के लिए किसका किया जाता है? चेक माइक्रोस्कोप को किया जाता है। अगले की बात करें, जब अगला आता है तो माइक्रोटोम आता है। माइक्रोटोम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को काटने में यह काम आता है। ठीक है। कोई भी चीज़ हो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटना है तो उसको काटने के लिए माइक्रोटोम का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पहियों द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए काम आता है। अगला क्या है? अगला हमारा है ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत व यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने का एक यंत्र होता है। अगला हमारा क्या है?
पेरिस्कोप, पेरिस्कोप किसके प्रयोग किया था? तो पानी के अंदर से, यहाँ पे लिख देते हैं 1 मिनट, पानी के अंदर से पानी का ऊपरी दृश्य देखने में यह प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। ठीक है, आगे प्लान चलते हैं। अगला हमारा क्या आता है? अगला की जब बात करते हैं तो पायरोमीटर आता है। पायरोमीटर क्या होता है? यह दूर स्थित वस्तुओं से जैसे सूर्य के ताप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि पायरोमीटर का। फिर अगला हमारा क्या है? फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या होता है? यह ध्वनि लेखन में काम आता है, यानी कि ध्वनि लेखन के में यह मापने वाला एक यंत्र होता है। अगला हमारा क्या है? फोटो टेलीग्राफ होता है। फोटो टेलीग्राफ क्या होता है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फोटो जो भी होता है भेजने वाला एक यंत्र होता है, यानी कि फोटो टेलीग्राफ होता है। अगले की जब बात करते हैं तो अगला हमारा आता है साइटोट्रोन आता है। साइटोट्रोन क्या होता है? यह कृत्रिम उपकरण तैयार करने के लिए काम आता है। ठीक है, जो कृत्रिम उपकरण होते हैं उसको बनाने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है? साइटोट्रोन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है रडार। रडार क्या होता है? यानों की सुसंरचना, गति व स्थिति जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र होता है। रेन गेज की भी हमने बात किया, तो रेन गेज क्या होता है? वर्षा मापने वाला एक यंत्र होता है। अगले की जब बात करें, यानी कि रेडियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा कौन सा आता है? अगला जब बात करते हैं तो अगला आता है गाइगर मूलर काउंट। गाइगर मूलर काउंट क्या होता है? इसकी सहायता से रेडियो एक्टिव विकिरण के स्रोतों की गणना की जाती है। अगला क्या है? ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति की ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले जब बात करते हैं तो गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इस यंत्र की सहायता से घूमती हुई वस्तुओं को चाल ज्ञात, यानी कि जैसे लट्टू है तो लट्टू अगर घूम रहा है तो उसकी जो लट्टू के घूमने की जो गति की चाल होती है उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप का चेक किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर अभी आपको बताया कि जो पानी का घनत्व होता है, पानी के घनत्व को चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन की बात करें तो यह पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों को गणना करने के ये काम आता है, यानी कि पानी के अंदर जो भी ध्वनि होते हैं उस ध्वनि को चेक करने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। अगले की बात करते हैं, अगला कौन आता है? अगले की जब बात करते हैं, यहाँ पे देख लिया था। अगले बात करते हैं हाइग्रोमीटर की बात करते हैं। इसकी सहायता से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं स्क्रू गेज होता है। स्क्रू गेज क्या होता है? इसके माध्यम से बारीक तारों के जो व्यास होते हैं उसको मापा जाता है, यानी कि जो तारे होते हैं उस तारों का जो व्यास होता है उस तारों का व्यास के लिए स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। अगले की बात करें, अगला हमारा क्या है? किलोस्कोप। किलोस्कोप क्या कार्य करता है? टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इसी से रूप देखा जाता है, यानी कि जो टेलीविजन होते हैं उसमें चित्र देखते हैं तो किसके जरिए देखते हैं, यानी कि किसके जरिए हमें दिखाई देता है? तो उसमें किलोस्कोप का उपकरण लगाया रहता है, तब हमें कोई चीज़ यानी कि टेलीविजन में चित्र हमें दिखते हैं। अगले की बात करें, अगला हमारा है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है? इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृतियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। अगले की बात करें लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है? तो इसका प्रयोग ऊंची इमारतों की बिजली से सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह इमारतों के उनके ऊंचे भाग पर पता लगाया जाता है। अगला हमारा क्या है? अगला की जब बात करते हैं तो अगला हमारा आता है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या कार्य करता है? तो इसके द्वारा अपनी बात तथा आदेश का दूसरों को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि डिक्टाफोन के द्वारा कोई भी बात हो, कोई भी आदेश हो तो वह दूसरों को सुनाने के लिए उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अगले की बात करें तो अगला हमारा क्या आता है? नमन मापी आता है। नमन मापी क्या होता है? इसके द्वारा किसी स्थान का नमन कोण मापा जाता है। अगला हमारा है डायनोमीटर। डायनोमीटर क्या होता है? इसका उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में उपयोग लाया जाता है। अगला क्या है? इपिडास्कोप। इपिडास्कोप क्या होता है? इसका उपयोग चित्रों पर पर्दों पर यानी कि जो पर्दे वाले टीवी लगे होते हैं बड़े बड़े गांव में तो इसी के जरिए दिखाई देते हैं, यानी कि इपिडास्कोप के जरिए दिखाई देते हैं। अगला क्या है? फायदोमीटर। फायदोमीटर क्या होता है? तो जो समुद्र की गहराई होती है, गहराई को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला बात करें, अगले की जब बात करें तो अगला क्या होता है? एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है ताकि इसके
इसे आवश्यकता पड़ने पर काम ले, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको इकट्ठा किया रहता है किसमें, एक्यूमुलेटर में इकट्ठा किए रहते हैं। जब कभी की काम लगता है तो वहाँ पे उसको काम में ले लिया जाता है। अगले की बात करें तो एरोमीटर होता है। एरोमीटर क्या कार्य करता है, तो इसका प्रयोग वायु तथा गैस का जो घनत्व होता है उस घनत्व को चेक करने के लिए, यानी कि जांच करने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्या है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, जो आपके वायुमंडल में जो वायुयान उड़ते हैं उस वायुयान की ऊंचाई कितनी है, तो उस ऊंचाई को चेक करने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर क्या होता है, तो इसकी मापन के लिए जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को जो मापा जाता है तो इसी के जरिए यानी कि जरिए चेक किया जाता है। अगले की बात करें, एनीमोमीटर क्या होता है, तो एनीमोमीटर होता है जो हवा की शक्ति होती है, हवा की शक्ति यानी कि कितना तेज होता है, कितना स्लो चल रहा है, तो उस गति को मापा जाता है, यानी कि कितना कभी कितना तेज चला, कभी कितना स्लो चला, तो उसको चेक करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्या है, ऑडियोमीटर होता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की गति को मापा जाता है, ऑडियोमीटर के जरिए मापा जाता है। अगला हमारा क्लास खत्म हो गया। हमने बहुत सारे उपकरण के बारे में पढ़ा। जो हमने यहाँ लास्ट में पढ़ा उपकरण, वो ऐसे ही वन लाइनर में क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो हमने आगे बताया है वो बहुत सारे कॉमन होते हैं, यानी कि बहुत सारे एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट से याद करना, इसको याद करना, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आगे वाला था। क्लास अपने यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।